बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहतरम जनाब जवेद चौधरी साहब, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शरीफ सियालवी साहब, जनाब साहबजादा ज़ियाउल नूर शाह साहब, जनाब याकूब कादरी साहब, मोहतरम जनाब नूरुल हक कादरी साहब, मुस्तफ़ाई तहरीक के नौ मुंतखब अमीर हमारे कायद जनाब मियां फारूक मुस्तफ़ाई साहब, मुस्तफ़ाई तहरीक के नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी जनाब ख्वाजा जवेद मुस्तफ़ाई साहब, मुस्तफ़ाई बिजनेस फोरम के डायरेक्टर जनाब शेख तहरंजम साहब, मेरे सारे अजीज दोस्त और साथी जो यहाँ पे मौजूद हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। और किताब तो आप हमारे जो दोस्त आए हैं उनका सुनेंगे। अब्दुल वहीद मुगल साहब सदर मुस्तफ़ाई तहरीक पंजाब की तशरीफ लाए हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। आज के अजीम तर पाकिस्तान कन्वेंशन में यहाँ चारों तरफ जो बैनर्स लगे हैं, जो पोस्टर लगे हैं, ये सारा हमारा वो नजरिया, वो आइडिया, वो ख्याल जो है वो बयान कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि वही पाकिस्तान अजीम तर होगा, वही पाकिस्तान हमारे मंजर और मकसूद होगा जो कि मुस्तफाई माशरे से मुनव्वर होगा। जिस माशरे में वही पाकिस्तान हमारा था कि जिसके मकासद की तकमील तभी हो सकती है कि जबकि मुस्तफाई माशरा बने। आज के कन्वेंशन में हमारे ख्याल था कि अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी, अल-मुस्तफा कोऑपरेटिव सोसाइटी, और मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं कि यहाँ स्टेज पे जितने लोग बैठे हैं, हमने कोशिश की थी कि सारे उन दोस्तों को बुलाया जाए जिन्होंने अपनी जवानी का लम्हा अंजुमन तलबा इस्लाम में बसर किया और अंजुमन तलबा इस्लाम के लिए जो जुजैद की, अंजुमन तलबा इस्लाम के लिए कोशिश की। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि जब वो किसी मकाम पे पहुंचे, वो किसी अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी तो वो अपने इस तंजीमी तल्लक को, इस रिश्ते को भूले नहीं। आज के प्रोग्राम में हमारी खास कोशिश थी कि सियासत के मैदान में, समाजी मैदान में, खिदमत के मैदान में वो अहबाब जो कि अंजुमन तलबा इस्लाम के निज़ाम तरबियत से फारग होकर माशरे के लिए खैर का पैगाम आम कर रहे हैं, वो यहाँ हम सबके सामने मौजूद हो और हमारा हौसला बढ़ाएं और वो उसी जज्बे को आवाज दें जब हम कहा करते थे सब मिलके सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। तो मुझे बड़ी खुशी है जब मैं साहबजादा नूरुल हक साहब का ये बयान पढ़ता हूँ और हमारे साहब मर्जी नायब सदर रहे हैं, इस वक्त जमात अहले सुन्नत के सूबा सरहद के अमीर हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यही है कि वो अपने साहबजादा जहां नूर शाह साहब बैठे हैं, अंजुमन तलबा इस्लाम से अपनी मुबत्तगी और तल्लब को कभी इन्होंने छुपाया नहीं है, पीछे नहीं रखा। तो आज कोशिश अभी साहबजादा मियां जदीद शेखपुरी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं और मैं जब भी उनका इंटरव्यू पढ़ता हूँ तो उसमें वो ये कहते हैं कि मेरी सियासी तरबियत अंजुमन तलबा इस्लाम ने की है। तो हम ये समझते हैं कि ये दोस्तों की मोहब्बत है और हमारा एजाज है कि हमारे ये दोस्त, हमारे ये साथी आज जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे में नुमाया तौर पर मौजूद है। अभी जवेद चौधरी साहब बैठे थे तो बातें को इधर उधर की हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं भी कभी एक एज में रहूँ। तो मैंने कहा जनाब आपका एक एज में पता नहीं इसकी इजाजत देते कि नहीं। तो जनाब खालिद बिन बिलाई साहब जनाब लाहौर से वो भी तशरीफ लाए हैं। तो इन्होंने फरमाया कि मैं लाला मूसा में अहमद तलबा इस्लाम का काम किया है। तो एजाज की बात यह है कि अपने इस तल्लक का एजाज किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भगवती का जो सबक हमने जमाना तालबीम में पढ़ा था और हम समझते हैं हम आजकल आज जो कुछ भी है, जिस मकाम पे भी है, इसमें अंजुमन तलबा इस्लाम का और इस दीनी मिशन का बड़ा हिस्सा है। अजीम तर पाकिस्तान कन्वेंशन का पैगाम जो है आज के लिए, और मैं ये चाहूंगा कि बाकी मुकर्रिरीन भी इंशाल्लाह इसी पे बात करेंगे कि अजीम तर पाकिस्तान वही है। हमने कहा कि जो तालीमी याफ्ता पाकिस्तान है, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान भी वो होगा जो कि जिसमें तालीम आम होगी। तालीम से मुराद सिर्फ अदब पे पढ़ाना नहीं है। हम समझते हैं तालीम से मुराद कोई आगाही और शऊर का पैगाम है जो इस्लाम ने हमें दिया है। हमने कहा कि इंसान दोस्ती इस्लाम दोस्ती, मुस्तफाई तहरीक ने कहा इंसान दोस्ती इस्लाम दोस्ती, यानी जो अच्छा इंसान होगा वही अच्छा मुसलमान होगा। तो हमें जरूरत यह है कि आज अल-मुस्तफा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अल-मुस्तफा एजुकेशन सोसाइटी है, अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी, जो माशरे में हमारी तंजीमें, जमातें, अंजुमन तलबा इस्लाम, अंजुमन सादा पाकिस्तान इस मिशन से वाबस्ता, इस मुस्तफाई बिरादरी से वाबस्ता काम कर रही हैं, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि ये वही बुजुर्गान दीन का अमन, इस्लाह और मोहब्बत का पैगाम है। और हमारे काम के तरीके में और बाकी जमातों के काम के तरीके में जो नुमाया फर्क है उसको हमेशा अपने पेशे नजर रखना चाहिए कि जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा यहाँ हिंदुस्तान में आके बैठे थे तो वो कोई लॉ लश्कर और फौजों के साथ नहीं बैठे थे। एक फर्क था जिसने आज तो तारीख ने साबित किया कि उसने 90 लाख हिंदुओं को मुसलमान, वो असला लेके, जो फौज लेके, कोई बहुत बड़ा लॉ लश्कर लेके नहीं आया था, वो अकेला गदरी में आया था। और ये तारीख ये कहती है कि उसने 90 लाख हिंदुओं को मुसलमान किया था। हम उन्हीं बुजुर्गान दीन के मानने वाले।
हमारी जमात के काम में, हमारी तंजीमों मुस्तफाई गाजी की जितनी तंजीमें काम करेंगे उनके काम में ये नुमाया फर्क नजर आना चाहिए। मेरे सारे कारकुन भी बैठे हैं और मैं भी कारकुन हूं। मैं समझता हूं कि हर लम्हे ये ख्याल रखना चाहिए कि जिन बुजुर्गान दीन के मिशन का हम नाम लेते हैं, हम कहते हैं कि हम उन बुजुर्गान दीन के मिशन के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका एटीट्यूड क्या था, माशरे के लिए उनका रवैया क्या था, मुखालफीन के लिए उनका एटीट्यूड, वो कैसे उसको डील करते थे। अगर हिंदुओं के साथ पूरा वफादारी बरत सकते थे तो मेरा ख्याल है मुस्तफाई माशरे के क्याम के लिए हमें इससे बहुत ज्यादा अपने ज़हन को वसी करना पड़ेगा। तो मैं इसी पे इजाजत चाहते हुए तमाम मेहमानों को भी खुशामदीद कहता हूँ और मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि ये हीरे सारे जो हमारे सामने बैठे हैं और हम इनकी बातें भी सुनेंगे और इनसे कुछ रहनुमाई भी देंगे। मैं स्टेट सेक्रेटरी साहब की इजाजत से यहाँ हाफिज हबीबुल्लाह साहब बैठे हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है जो यहाँ पे मौजूद है। हाफिज हबीबुल्लाह साहब इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के, वो यहाँ पे अमेरिका से तशरीफ लाए हैं और इनके साथ मोहतरम हाफिज हबीबुल्लाह साहब। और मैं आपसे अर्ज करूं कि ये भी अंजुमन तलका इस्लाम गुजरावाला के प्याले हैं, लेकिन 15 साल से अमेरिका में हैं और माशाअल्लाह दीन का भी काम कर रहे हैं और हर हवाले से। और इनके साथ जनाब शाह मुस्तफा करनी साहब भी तशरीफ लाए हैं, ये भी अमेरिका से आए हैं। जनाब पीस फाउंडेशन के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। आप तमाम आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया।